हेलो, अक्षय लर्निंग हम में आपका सबका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? राशियाँ। राशियों में हमने पढ़ लिया था राशियाँ किसे यानी भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। अब राशियों की दिशा के हमने क्या पढ़ लिया था? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ हमने क्या पढ़ लिया था? भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके वे क्या कहलाती हैं? हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ये दिशा के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। दिशा के आधार पर प्रकार दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में बांट लेते हैं हम। कौन कौन सी? अदिश राशि और सदिश राशि। 2 प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से? अदिश और सदिश राशि। एक लिख लेते हैं हम अदिश राशियां। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, एक अदिश राशि और एक क्या होती है? हमारी सदिश राशि। अदिश और सदिश राशि। देखो, अदिश राशि किसे कहते हैं? ये राशियां केवल परिमाण का बोध कराएं। ये राशियां केवल परिमाण का बोध कराएं। परिमाण का बोध कराएं, उसे क्या कहलाते हैं? हम अदिश राशियां कहलाते हैं। और सदिश राशियां, ये राशियां परिमाण के साथ दिशा भी बताएं, वो क्या कहलाती है? हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी कि परिमाण क्या होता है सर? आपके दिमाग में आ रहे होंगे परिमाण क्या होता है। ऐसे कह देते हैं, कोई हम एक रास्ता चले, 5 किलोमीटर चले, हम कहाँ पे चले? एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, यानी कि ए से बी हम कितना किलोमीटर चले? 5 किलोमीटर चले। तो ये क्या हो गया? परिमाण। और ये क्या कहलाती है? हमारी अदिश राशियाँ। अब सदिश राशियाँ समझ लेते हैं, जिनका परिमाण तो हो लेकिन वो क्या बता दे? दिशा और बता दे। अब ए से बी किस दिशा में जा रहा है? तो अगर वो कह दे 5 किलोमीटर किस दिशा में जा रहा है? ईस्ट दिशा में जा रहा है। कौन सी दिशा में जा रहा है? ईस्ट दिशा में जा रहा है। तो वो क्या कहलाती है? हमारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि क्या समझे? अदिश राशियाँ क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति ए से बी बिंदु जाने में 5 किलोमीटर चलता है, और ये क्या हो गया? हमारा परिमाण। और ये क्या कहलाती है? हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? एक व्यक्ति ए से 5 किलोमीटर कहाँ चले? वो ईस्ट, यानी कि दिशा और बता दे हमें। क्या बता दे हमें? दिशा और बता दे, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं? हम सदिश राशियाँ कहते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं? हम सदिश राशियाँ। लिख लेते हैं अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, इनकी परिभाषा। देखो, अदिश राशियाँ क्या होती हैं? ये राशियाँ केवल परिमाण का बोध कराएं। परिमाण का बोध कराएं। ये राशियां केवल परिमाण का बोध करें। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियों के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अदिश राशियों के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? ऐसे दूरी तो चल रहे हैं लेकिन दिशा नहीं बता रहे हैं, तो हमारे क्या होगी? दूरी क्या होगी? एक अदिश राशि होगी। दूरी चाल आयतन, द्रव्यमान,
और भी होती हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा आदि। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लिए हमने। अदिश राशियाँ क्या होती है? ये राशियाँ केवल परिमाण का बोध कराएं उसे हम क्या कहते हैं? हम अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे दूरी, चाल, आयतन, द्रव्यमान, विद्युत धारा आदि। अब देख लेते हैं सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? ए राशियाँ, ए राशियाँ परिमाण व दिशा का बोध करें, परिमाण व दिशा का बोध करें। उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ। यानी बोध का मतलब क्या होता है? वो जानकारी दें, ये राशियाँ परिमाण व दिशा की जानकारी दें या बोध करें, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार आदि। यानी कि भौतिक राशियां दिशा के आधार पर कई प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अदिश राशियां और कौन सी होती हैं? सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? ये राशियां केवल परिमाण का बोध कराएं, परिमाण का बोध करें उसे हम क्या कहते हैं? हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी, चाल, आयतन, द्रव्यमान, विद्युत धारा आदि। सदिश राशियां क्या होती हैं? ये राशियां परिमाण व दिशा का बोध करें उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार आदि। इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। आगे समझते हैं संख्या पद्धति किससे कहते हैं, यानी कि मात्रक पद्धति क्या है। अगली हेडिंग डाल देते हैं मात्रक पद्धति। इससे आगे पढ़ते हैं मात्रक पद्धति। यानी कि किसमें एक हेडिंग और रह गई हमारी, वो भी लिख देते हैं। मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं? अगली हेडिंग डाल लेते हैं मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? मूल भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं, तो कितनी होती है हमारी? 7 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं वो लिख देते हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर पहली लंबाई, नंबर 2 लंबाई द्रव्यमान, समय, लंबाई द्रव्यमान समय, ताप, नंबर 5 विद्युत धारा, विद्युत धारा, नंबर 6 पदार्थ की तीव्रता, पदार्थ की तीव्रता,
और नंबर 7 ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। अगली हेडिंग हमने क्या डाली थी, मूल भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं हमारी, 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की तीव्रता और ज्योति तीव्रता। ये क्या हुए, इनकी मूल भौतिक राशियां हो गई। इनके मात्रक भी लिख लेते हैं, इनके मात्रक। यानी कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होगा हमारा, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। ताप का मात्रक क्या हो गया, ताप का मात्रक क्या होता है हमारा, सेंटीग्रेड। ताप का मात्रक क्या होता है हमारा, सेंटीग्रेड। या हम क्या कह सकते हैं, हम केल्विन भी कह सकते हैं। ताप का मात्रक क्या होता है, सेंटीग्रेड में भी नाप सकते हैं, केल्विन में भी नाप सकते हैं, फारेनहाइट में भी नाप सकते हैं। तो हम इसमें क्या लिख देते हैं, केल्विन लिख देते हैं। केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है हमारा, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। पदार्थ की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया हमारा, पदार्थ की तीव्रता का मात्रक क्या है, मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडला। हमने क्या देखा, मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं। मूल भौतिक राशियां तो पहले लिखवा देती है। मूल भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं हमारी, 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब इनके मात्रक भी देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का क्या होता है, केल्विन भी होता है, सेंटीग्रेड भी होता है, जिसमें हम नापते हैं। यहाँ पे क्या है, ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। पदार्थ की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, मोल। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला होता है। यहाँ तक आपके लिए बात हमारी समझ में आएगी होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नीचे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। ऐसे एक एक करके टॉपिक हम आगे पढ़ते रहेंगे।